नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा केस स्टडी ऑन टाइप्स ऑफ बजट। अब ये जो हमारे बजट्स होते हैं ना, वो कई तरह के होते हैं, जैसे ऑपरेशनल बजट, कैपिटल बजट, कैश बजट। तो अब हम एक केस स्टडी यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ बजट के साथ जो है वो रिलेटेड हो। तो यहाँ पर आपको बजट और बजटिंग का मतलब जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। क्वेश्चन देखो क्या है। डैश इज अ बजट that focuses on day-to-day operation and activities of an organization and serves as a blueprint for the managing the organization resources and achieving its operation goals। ठीक है, तो एक ऐसा बजट जो कि बेसिकली यहाँ पर डे टू डे बेसिस पे जो ऑपरेशंस और एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है उस पर फोकस करता है, यानी कि वो डे टू डे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाएंगे, उनसे कितना रेवेन्यू आएगा, कितना एक्सपेंस होगा, उसका हम बजट बनाते हैं। उस बजट को हम क्या कहते हैं। और ये जो है एक ब्लूप्रिंट के जैसे काम करता है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर पाती है और अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। इसे हम कैपिटल बजट कहते हैं, मास्टर बजट कहते हैं, ऑपरेटिंग बजट कहते हैं या फिर स्ट्रेटेजिक बजट कहते हैं। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एक ऐसा बजट जो कि डे टू डे ऑपरेशंस के लिए बनाया जाता है, डे टू डे बेसिस पे आप जो ऑब्जेक्टिव परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि सेल्स करना, प्रोडक्शन करना, परचेज करना, इसके लिए आप यहाँ पर बजट बनाते हो, उसे हम क्या कहेंगे। कैपिटल बजट, मास्टर बजट, ऑपरेटिंग बजट या फिर स्ट्रेटेजिक बजट। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग बजट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ऑपरेटिंग बजट इज अ टाइप ऑफ बजट दैट फोकसेस ऑन डे टू डे ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच ऑफ दीस इज नॉट अ सब बजट ऑफ ऑपरेटिंग बजट। देखो ऑपरेटिंग बजट के कई सारे यहाँ पर सब बजट होते हैं, जैसे कि आपके ऑपरेशंस के अंदर कितनी सारी एक्टिविटीज आती हैं, परचेजेस करना, सेल्स करना, प्रोडक्शन करना, मार्केटिंग करना। ठीक है, तो इनके लिए ना हम सेपरेटली जो है वो बजट्स बनाते हैं, जैसे सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेसिंग बजट। ये तीन इंपॉर्टेंट सब बजट होते हैं ऑपरेटिंग बजट के, और इनसे मिलकर ही हमारा ऑपरेटिंग बजट जो है वो बनता है। यानी कि जब हम इनको कंसोलिडेट कर देते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग बजट जो है वो बन जाता है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन डी रहेगा, यानी कि ये जो कैपिटल बजट है ये एक सेपरेट बजट होता है, ये हमारा सब बजट नहीं होता ऑपरेटिंग बजट का। बाकी ये तीन इंपॉर्टेंट सब बजट होते हैं हमारे ऑपरेटिंग बजट के। पहला सेल्स, सेल्स बजट के अंदर हम बेसिकली बजट बनाते हैं कि हमारी जो सेल्स रेवेन्यू होगी वो कितनी होगी, यानी कि हम कितनी यहाँ पर सेल्स करेंगे, हमें उससे कितनी यहाँ पर रेवेन्यू मिलेगी, कितना एक्सपेंस हमें इनकर करना पड़ेगा। प्रोडक्शन बजट के अंदर हम बेसिकली प्रोडक्शन का बजट बनाते हैं, कितनी हमें गुड्स और सर्विसेज को जो है यहाँ पर प्रोड्यूस करनी है, कितना हमें एक्सपेंस जो है यहाँ पर करना पड़ेगा, कितनी यहाँ पर रेवेन्यू आएगी। उसके बाद परचेसिंग बजट, परचेसिंग बजट के अंदर हम बेसिकली परचेजेस का बजट बनाते हैं, क्योंकि देखो हमें गुड्स सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। तो हम रॉ मटेरियल कितना यहाँ पर परचेज करेंगे, किस प्राइस पे परचेज करेंगे, इसका बजट जो है वो परचेसिंग बजट के अंदर बनाया जाता है। इसके अलावा एक हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट भी होता है जो कि ऑपरेटिंग बजट के अंदर आता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट बनाया जाता है रिसर्च करने के लिए, इनोवेशंस करने के लिए, ताकि नई नई टेक्निक्स या फिर प्रोडक्ट को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सके और मार्केट के अंदर अपनी पकड़ मजबूत की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कैश बजट। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर कैश बजट के रिगार्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। पहला, इट प्रोवाइड्स अ डिटेल प्रोजेक्शन ऑफ एंटिसिपेटेड कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। देखो कैश बजट के अंदर हम कैश का बजट बनाते हैं कि हमें कितना कैश जो है वो रिसीव होगा और कितना कैश जो है वो हमारे पास से चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक डिटेल्ड प्रोडक्शन प्रोजेक्शन होता है एंटिसिपेटेड कैश रिसिप्ट का और पेमेंट्स का। It helps individual or business to manage their cash inflows and outflows over a specified period। तो कैश इनफ्लो का मतलब होता है जो कैश हमारे पास आता है, और कैश आउटफ्लो का मतलब होता है जो कैश हमारे पास से चला जाता है। तो एक इंडिविजुअल और बिजनेस को कैश बजट हेल्प करता है कि वो अपने कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को अच्छे तरीके से मैनेज जो है वो कर पाए। इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टिमेट देयर फ्यूचर कैश पोजीशन। ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो अपनी फ्यूचर कैश पोजीशन को भी जो है वो एनालाइज कर पाए कि फ्यूचर में उनके पास कितना कैश अवेलेबल होगा, जिसके बेस पर वो इन्फॉर्म डिसीजन जो है वो ले सकते हैं कि उनको और कितना कैश अरेंज करने की जरूरत है। जैसे अगर फ्यूचर में उन्हें कैश कम मिलेगा तो उन्हें कैश कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, अगर एक्सेस में होगा तो उसे इन्वेस्ट करने की स्कीम जो है वो बना सकते हैं। तो ऑल ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। ये सभी के सभी जो स्टेटमेंट्स है वो कैश बजट के रिगार्डिंग बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश बजट इज स्पेसिफिकली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एसेट्स सच एज प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक ऐसा बजट जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया जाता है, जैसे कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करना, मशीनरी में इन्वेस्ट करना या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना। इसे हम कैश बजट कहते हैं, इसे हम कैपिटल बजट कहते हैं, इसे हम मास्टर बजट कहते हैं या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से इस बजट का नाम बता दीजिए।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ है ऑप्शन बी, कैपिटल बजट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कैपिटल बजट के अंदर आप बेसिकली देखते हो कि आपके पास जो भी फंड्स अवेलेबल है, आप उसका कितना हिस्सा जो है वो कैपिटल प्रोजेक्ट पे जो है वो इन्वेस्ट करोगे, यानी कि कैपिटल एसेट पे इन्वेस्ट जो है वो करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश कंसोलिडेट ऑल द इंडिविजुअल बजट इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग बजट, कैपिटल बजट, कैश बजट इनटू द कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान। यानी कि हमारे जितने भी बजट्स हैं, ऑपरेटिंग बजट, कैपिटल बजट, कैश बजट, जब हम इनको कंसोलिडेट कर देते हैं तो एक जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बजट बनता है, यानी कि जो कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान है, उसे हम क्या कहते हैं? वो हमारा कैश बजट कहलाता है, या फिर वो कैपिटल बजट होता है, या फिर वो मास्टर बजट होता है, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव बजट होता है। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लगे? एक ऐसा बजट जो कि सभी की सभी इंडिविजुअल बजट को जो है वो कंसोलिडेट कर देता है, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान, एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट जो है वो बनाया जा सके। उस बजट को हम क्या कहेंगे? कैश बजट, कैपिटल बजट, मास्टर बजट, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव बजट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मास्टर बजट इज द करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारे सेल्स बजट है, परचेजिंग बजट है, हमारे जो मार्केटिंग के बजट है, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो बजट्स हैं, जब हम उनको कंसोलिडेट करते हैं, यानी कि हमारे जो डे टू डे बेसिस पे हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनके बजट को जब हम कंसोलिडेट करते हैं तो वो बनता है हमारा ऑपरेटिंग बजट। ठीक है, यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो है ऑपरेटिंग बजट, कैपिटल बजट, कैश बजट। जब इनको हम कंसोलिडेट करते हैं तो बनता है हमारा मास्टर बजट। ठीक है, तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच बजट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द फिक्स सेट ऑफ assumption does not change during the budget period and regardless of the actual level of activity achieved it is suitable when the activity level is predictable and does not vary significantly। देखो, एक ऐसा बजट जो कि एक बार बना लिया जाता है तो उसे फिक्स ही रखा जाता है, यानी कि आपकी जो एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो क्या है वो मैटर नहीं करती, आपका जो बजट है वो बजट वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे एग्जांपल दिया आपने यहाँ पर मटेरियल का, मटेरियल कॉस्ट का जो बजट रखा है वो 2 लाख रुपए रखा है, 2 लाख रुपए रखा है, पर मार्केट के अंदर जो प्राइसेस हैं वो क्या हो गए हैं? इंक्रीज हो गए। क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। तो आपने ये जो प्राइसेस इंक्रीज हुए इनको इग्नोर कर दिया और इस बजट को फिक्स ही रखा, यानी कि आपका जो मटेरियल कॉस्ट है वो फिक्स ही रहेगा। तो इस तरह के बजट को हम क्या कहते हैं? जिसमें हम समय के साथ चेंजेस नहीं करते, यानी कि समय के साथ जो सिचुएशन चेंज हुई है उसके अकॉर्डिंग हम बजट में चेंजेस नहीं करते। फिक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट, वेरिएबल बजट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चार बॉक्स में बताए, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फिक्स बजट। फिक्स बजट हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फ्लेक्सिबल बजट? फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? देखो, ऐसा बजट जिसके अंदर हम करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं उसे हम फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पर बजट बनाया था 2 लाख रुपए का, मान लीजिए एक एक्स कंपनी है, वो कार बनाती है, ठीक है, तो उसने अपनी जो पहले रिसर्च की थी उसके अकॉर्डिंग मटेरियल की कॉस्ट जो है वो 2 लाख रुपए रखी। पर क्या हुआ कि मार्केट के अंदर जो मटेरियल के प्राइसेस है वो 2 गुना हो गए। ठीक है, यानी कि पहले 10 रुपए था, अब 20 रुपए हो गए। तो इन्होंने क्या किया, अपना जो बजट है उसे भी 4 लाख रुपए जो है वो कर दिया, ताकि ताकि ज्यादा डिफरेंस ना रहे। तो इस तरह के बजट को हम फ्लेक्सिबल बजट जो है वो कहते हैं। ठीक है, और ये काफी अच्छा बजट भी माना जाता है। फ्लेक्सिबल बजट एडजस्ट द बजट फिगर बेस्ड ऑन एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी अचीव। तो जो हमारा एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी हमने की है उसके बेस पर हम इस बजट के जो फिगर्स हैं उनको एडजस्ट करते हैं। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट अलाउस फॉर मोर एक्यूरेट इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस बाय अकाउंटिंग फॉर वेरिएशन एक्टिविटी लेवल। तो यहाँ पर हमें ना अच्छे मतलब कि हम एक्यूरेट तरीके से इवैल्यूएट कर पाते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस रही है वो कैसे यहाँ पे जो है वो रही है। कैसे? क्योंकि हम जो एक्टिविटी लेवल्स है उसमें जो चेंजेस आए उसके हिसाब से बजट को जो है एडजस्ट कर देते हैं, ताकि हमें एक्चुअली पता लग सके कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है। जैसे अगर प्राइजेस 2 गुना हो गए हैं तो यहाँ पर लेबर की कोई गलती नहीं है, लेबर की कोई गलती नहीं है। अगर हमने 2 लाख रुपए बजट रखा और लेबर की गलती निकालते रहे कि भाई 2 लाख रुपए कैसे इंक्रीज हो गए, तो ये सही परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन नहीं होगी। ठीक है, फ्लेक्सिबल बजट्स आर स्पेशली यूजफुल व्हेन द एक्टिविटी लेवल इज अनसर्टेन। ठीक है, तो देखो फ्लेक्सिबल बजट तब यूजफुल होते हैं जब हमें लगता है कि जो एक्टिविटी लेवल है
उसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यानी कि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या प्राइसेस यहाँ पर मटेरियल के रहेंगे, क्या प्राइसेस लेबर के रहेंगे। तो उस केस में फ्लेक्सिबल बजट जो है वो काफी ज्यादा यूजफुल जो है वो रहता है। तो ये सभी के सभी जो स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द फ्लेक्सिबल बजट। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है।